और कौन बच गया? सारा। ओके फाइन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दो लोगों को मैं सवाल पूछता हूँ। एक अक्सा, अक्सा एक है, अनस और स्वालिया, तीन लोगों को सवाल पूछता हूँ। अक्सा, अनस और स्वालिया, मैंने चार लोगों को अलग से ऐड किया था, है ना, बाकी लोगों को परमिशन दी नहीं थी। ये चार थे, उसमें से हुमेरा जो थी उसको वो अटेंड नहीं कर रही थी, उसको निकाल दिया अपन ने। मैं ये तीन लोगों को सवाल पूछ रहा हूँ। अक्सा, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? अक्सा, अनस और स्वालिया, तीन लोगों को सवाल पूछ रहा हूँ, है ना। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बता रहा हूँ, ये बाकी बचे हुए बच्चे जो है ये मेरे साथ पिछले 1 साल से है, तो मैंने इनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझाई और बहुत दिनों तक समझाई। सबसे ज्यादा जो हमने दिनों तक पढ़ा वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स, इसलिए उनको बहुत फटाफट आता है। अगर आपको अगर डिफिकल्टी है तो आप 11th का चैप्टर पढ़ो और मैं एक दिन आपको 11th का चैप्टर भी पढ़ा सकता हूँ, पर एक दिन से, एक दो दिन से, पर आप पहले पढ़ो और फिर उसमें अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो फिर मुझे कल मैं आपको क्या करूँगा, पूरे फॉर्मूले जो है ये बच्चे भेजेंगे, तो पूरे बच्चे जो है ना ये पूरे फॉर्मूले भेजेंगे आपको, तो कल तो इंशाल्लाह वो पूरे फॉर्मूले में आपको कल वो जो ग्रुप में डाल देंगे, तो वो तो बात करनी है अपने को। तो ये सब आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का 11 का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 1, ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2, ये दो चैप्टर अगर आपको नहीं आते तो फिर ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 100% कुछ भी इतना सा भी समझ में नहीं आएगा। कहाँ से आ रहे फॉर्मूला, क्या बोले सर ये प्लस ये प्लस देखो, वो एक बच्ची ने तो उसने मैथमेटिक्स छोड़ दिया, मेरे को बोला सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा क्यों नहीं समझ में आ रहा? ब्लेम किसके ऊपर आता है? क्लास सही नहीं है, सर सही नहीं पढ़ा रहे। ये कोई नहीं बोलेगा कि 11 में हमने नहीं पढ़ा, राइट। चलो तो ठीक है, अब आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने इसको ये इसी को कंटिन्यू करना, फाइन। तो अगर मैं तीनों को वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो आप मुझे फोन करके भी बता सकते हैं, चैट में भी बता सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज कर भी भेज सकते हैं कि सर हमको ये पॉइंट ये समझ में नहीं आया, या रिकॉर्ड करके भी बता सकते हैं, कुछ जैसा भी आप चाहो कर सकते हैं। तो ये फिफ्थ प्रॉब्लम समझ में आया, फोर्थ और फिफ्थ आप समझ में आया। आपने बोला था ये नहीं समझ में आया, तो ये डिफिकल्टी जो थी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अभी हम कब तक करेंगे ये क्लास कंटिन्यू? मगरिब के अजान तक, राइट। मगरिब की अजान होगी, हम मगरिब की नमाज के लिए ब्रेक लेंगे, उसके बाद तुरंत 7:30 को इंशाल्लाह 7:30 को वापस स्टार्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप हैंड रेस करके बोल सकते हो। 7:30 को वापस स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा? फिर 1 घंटा चलेगा, फिर ईशा का ब्रेक करेंगे, फिर वापस हम लोग लेंगे। फिर शायद आज ज्यादा देर लेंगे, अगर है तो, वैसे भी कुछ काम है नहीं तो आज ज्यादा देर लेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको, है ना। एक साथ अभी अपना रमजान का भी 3-4 दिन चला गया है, कोशिश करते हैं ज्यादा पढ़े। चलो आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 4, ये अलग टाइप है, वो अलग टाइप है, ये फोर्थ वाला है, अलग टाइप है ना। ये सारे एग्जाम्पल अलग है, मतलब है तो इनवर्स का ही, इनवर्स का अलग मेथड से सॉल्व किया, ये थोड़ा अलग मेथड। 3 प्रॉब्लम दी उन्होंने, देखो एग्जाम्पल मैं पहले बता देता हूँ इसको। एग्जाम्पल 4 ये वाला, एग्जाम्पल 5 ये वापस अलग अलग टाइप है थोड़ा सा। एग्जाम्पल 5 है, ये टेबल वाला है, वो टेबल मैंने कल आपको बोला था ना, ये टेबल हम बाद में देखेंगे, तो ये टेबल वाला है एग्जाम्पल 5, इनवर्स का ही चल रहा है एग्जाम्पल 5, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स है ना, ये टेबल वाले जो है उसमें ये ज्यादा प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 6 वापस अलग है,
राइट। ये 6 टाइप हो गए, इनवर्स के 6 टाइप है, इनवर्स के 6 टाइप है प्रॉब्लम्स, 6 टाइप हो गए। इसका मतलब हमको याद रखना पड़ेगा इनवर्स के कितने टाइप है तो इनवर्स ही, तो इनवर्स के कितने टाइप है, 6 टाइप है। ये एक्सरसाइज 1.2 आपको पूरी तरह से सॉल्व करके आना चाहिए, पूरी तरह से सॉल्व करके आना चाहिए। सो विल सी इनवर्स के कितने टाइप है, याद रखोगे आप कितने टाइप है, 6 टाइप है। उसमें से हमारे कितने देखकर हो गए, 3 हो गए, 3 टाइप हुए। पहला कौन सा था, लेट अस रिवाइज इट अगेन। लेट अस रिवाइज इट अगेन। ये अल्टरनेट मेथड में बाद में बताने वाला हूँ, ये इसमें है ही नहीं। कल भी बोला था मैंने अल्टरनेट मेथड बाद में। देखो पहला वाला क्या है, पहले वाला सीधा सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यू निकालना, पहला वाला ये पहला टाइप प्रूव करना है, ये पाई बाई 2 वगैरह। इसमें कंडीशन आती है, कांस्टेंट आता है वैल्यू, और फिर कांस्टेंट का ये कोई भी वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट करना, ये पहली टाइप, ये पहला टाइप, राइट, पहला टाइप। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप क्या था, कंपोजिट फंक्शन, सब्स्टिट्यूट करो और फिर चेन रूल करके निकालो, है ना, चेन रूल करके वापस निकालो। सेकंड टाइप, थर्ड टाइप क्या था जो हमने देखा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से उसको सिंप्लीफाई कर लेने का, अंदर जो इनवर्स है उसी तरह का इनवर्स जो फंक्शन है वैसा नॉर्मल फंक्शन अंदर लाने का और सॉल्व करने का। इनवर्स फंक्शन जो बाहर है, कॉस इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, कॉस इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए, कॉस आना चाहिए, साइन इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स आना चाहिए, tan इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए, tan इनवर्स आना चाहिए, कॉट इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए, कॉट, जिसको tan में कन्वर्ट कर लिया। हमेशा ये भी याद रखो, कॉट जब भी आएगा ना तो कोशिश करने का उसको tan में कन्वर्ट कर लेने का। जब भी प्रॉब्लम कॉट वाला दिखा और अपॉन दिखा तो क्या करने का, उल्टा है तो समझ जाने का उसको tan में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया। 99% वही वैसी रहती। ये हमारे 3 अलग अलग टाइप दिख रहे हैं, 3 टाइप, चलो लिखता हूँ। अरे भाई लोग दिख रहे हैं 3 टाइप, है ना, कौन सा पहला कौन सा, पहला पहला कौन सा, कांस्टेंट निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट करना। दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा, इनवर्स प्लस कंपोजिट फंक्शन, है कि नहीं, इनवर्स प्लस कंपोजिट फंक्शन, याद आ रहा क्या है, इनवर्स प्लस कंपोजिट फंक्शन। तीसरा क्या है, इनवर्स इनवर्स कैंसिल करने का, मैं पूरा लिखता नहीं हूँ। इनवर्स 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 और नॉर्मल कैंसिल करने का और कांस्टेंट लाके उसको डेरिवेटिव निकालना। समझ में आ रहा क्या, ठीक है, ये 3 मेथड हो गए। अब चौथा मेथड के चौथे चौथे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूँ, 2 मिनट रुकता हूँ, आप उसको पूरी तरह से देखो, और अगर आपको लगा कि मुझे बताना है तो मैं आपको समझाऊंगा, नहीं तो फिर दैट इज ओके। पहला प्रॉब्लम, ये पहला प्रॉब्लम है, लेट्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स, आपको दिख रहा है क्या, ओके फाइन, सॉल्व करो। मैं जस्ट वेट फॉर 1 मिनट और 2 मिनट। मैं चाहता हूँ कि आप क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, रीजन भी आपको अननोन प्रॉब्लम, अनसीन प्रॉब्लम अपने आप आनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज माय मेन इंटेंशन। अननोन प्रॉब्लम देखकर अपने आप आपको सॉल्व करके आनी चाहिए।
जिसका समझ में आ गया है वो हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये हमारे समझ में आया, पूरा आखिरी तक। इसका मतलब किसी की भी समझ में नहीं आया, राइट? चलो, एक भी ने हैंड रेज नहीं किया तो फिर इसका मतलब किसी के भी समझ में आया। चलो देखते हैं। Let's start it. Y is equal to sin inverse of 2 cos x plus 3 sin x. 2 cos x plus 3 sin x upon under root 30. ये प्रॉब्लम कौन से, वही वाले साइन इनवर्स के अंडर साइन इनवर्स लाने का, या फिर कॉस इनवर्स है तो अंडर कॉस लाने का। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, वही टाइप की प्रॉब्लम है। यहाँ पे अंडर साइन लाने का, यहाँ पे अंडर कॉस लाने का, उसी तरह से सॉल्व करना। प्रॉब्लम वही है, बट सिर्फ अंदर की सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन की जगह पे कुछ और तरीका है अंदर साइन लाने का। इसके पहले वाले प्रॉब्लम जो थे, अंदर साइन लाने का तरीका था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे साइन लाने का प्रॉब्लम है अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन देखते हैं क्या किया, और ये पहचानने का कैसे, नीचे अंडर रूट डिनोमिनेटर में एक नंबर रहता है, या फिर दोनों को अलग अलग डिवाइड किया हुआ रहता है, ये एक नंबर रहता है, एक और दूसरे दो टर्म्स रहते हैं। पहचानने का कैसे, दो टर्म्स रहते हैं और नीचे न्यूमरेटर में एक नंबर रहता है, डिवाइड नंबर से डिवाइड किया रहता है, इस तरह का प्रॉब्लम रहता है पहचानने के लिए। कौन सा प्रॉब्लम कौन से मेथड से सॉल्व करने का पहचानना भी इंपॉर्टेंट है ना। पहले सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा ये प्रॉब्लम कौन सा है, डेरिवेटिव का है कि इंटीग्रेशन का है क्या मैट्रिक्स का है कि किसका है, फिर बाद में डेरिवेटिव में से कौन सा मेथड, फिर कौन से मेथड के बाद कौन सी सब्स्टिट्यूशन। ओके फाइन। तो अब इसमें पहली स्टेप क्या आती है, ये दोनों को अलग, ये जो बीच वाली टर्म है, दो टर्म रहती है तो दोनों को अलग कर देने का सबसे पहले स्टेप। तो दोनों को अलग करने का मतलब क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है इससे दोनों को डिवाइड करना। तो 2/√13 cos x प्लस 3/√13, गलत हो गया, यहाँ पे क्या चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक। 2/√13 cos x 3/√13 sin x चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक। क्या बात है, चलो बोर्ड को बता देता हूँ, आज एक काम मिल गया। साइन इनवर्स ऑफ 2/√13 cos x प्लस 3/√13 sin x। अब सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन करने का, 2/√13 की जगह पे sin x डालने का, और 3/√13 की जगह पे cos अल्फा, sin अल्फा और cos अल्फा। अल्फा कांस्टेंट वैल्यू इसलिए अल्फा लिया, x नहीं लिया। 2/√13 इज इक्वल टू sin अल्फा, 3/√13 इज इक्वल टू cos अल्फा। डन, ठीक है ना। अब ये जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर अल्फा 1 आना चाहिए, आता है कि देखने का, कंडीशन चेक होनी चाहिए, ये है चेकिंग कंडीशन, सही है कि नहीं है, अपन जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो सही है कि नहीं है। अगर ये 1 नहीं आता तो इसका मतलब समझने का, वो हम जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो गलत। ओके, 2/√13, 2 का स्क्वायर 4, √13 का स्क्वायर 13, यहाँ पे भी गलती होगी, देखो प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत। सो 4/13 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, √13 का 13, सो 4 प्लस 9 इज 13/13, सो इट्स 1 आ गया। तुम्हारे पास अगर किताब रहेगी उसमें भी याद रखो यार, ये बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक देते हैं। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन में 3 स्टेप्स आते हैं हमेशा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन के 3 स्टेप आती है। पहली स्टेप मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ, दूसरी स्टेप होगी चेकिंग कंडीशन, क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए चेकिंग कंडीशन, और तीसरी टैन निकालने, तीसरा टैन निकालने का। ये 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन सब्स्टिट्यूशन, पहली कंडीशन सब्स्टिट्यूशन,
दूसरी कंडीशन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आना चाहिए, चेकिंग कंडीशन। तीसरी tan अल्फा फाइंड आउट करनी है, तीसरा tan अल्फा फाइंड आउट करनी है। मतीन बाहर चला गया, आगे कौन चला गया फिर? चलो ठीक है, एक मिनट मैं अलर्ट ऑन करता हूँ। ओके, मुझे कोई बाहर गया तो समझ में आएगा। राइट, सो थ्री स्टेप्स सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन के 3 स्टेप्स है। एक सब्स्टिट्यूट करो, चेक करो और tan अल्फा निकालो। फाइन, नाउ लेट्स मूव। tan अल्फा मतलब क्या? sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। sin अल्फा इज इक्वल टू 2/13, cos अल्फा इज इक्वल टू 3/√13। √13 कैंसिल हो जाएगा। tan अल्फा कितना आएगा? 2/3। तो निकालना क्या है एक्चुअली? अल्फा निकालना है। तो अल्फा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2/3। राइट, एक्चुअली निकालना अल्फा नहीं, tan अल्फा नहीं, एक्चुअली निकालना है अल्फा। 3 स्टेप में सब्स्टिट्यूशन, चेक इन और अल्फा निकालो, और उसके लिए tan अल्फा लिखना पड़ेगा। So these are the 3 steps. 3 steps are over. Now substitute it back. Now to the original problem is y is equal to, this is y, right? Y is equal to, now check it, y is equal to sin inverse ब्रैकेट में 2/√13 की जगह पे क्या आ गया? sin अल्फा आ गया, राइट? 2/√13 की जगह पे sin अल्फा, cos x वैसे ही आ गया, राइट? और ये cos x आ गया प्लस 3/√13 की जगह पे cos अल्फा आ गया, और ये cos x नहीं है, क्या है? गलती से cos x हो गया था, ये बराबर उन्होंने sin x लिख दिया आगे के स्टेप। तो sin अल्फा cos x प्लस cos अल्फा sin x। अब इसको उलट क्या करें? उन्होंने सिर्फ सही से लिखे, ये वाली स्टेप पहले लिखा और ये वाली स्टेप बाद में लिखी। यहाँ पे क्यों वो भी बोलता हूँ। क्या लिखे? sin x cos अल्फा, ये वाली पहले लिखे sin x cos अल्फा लिखे क्या, और ये वाली बाद में लिखी cos x sin अल्फा। ये इधर लिख दिए, ये इधर लिख दिए। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, अंदर ब्रैकेट देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, उसके लिए उन्होंने उल्टा लिखा sin a cos b cos a sin b, मतलब क्या? sin a plus b। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 11th में वापस, राइट? सो इट मींस दैट sin of a plus b, now sin a plus b is x plus alpha, so sin कैंसिल हो गया, क्या बचा? x plus alpha। क्या बचेगा यहाँ पे? y is equal to x plus alpha। x को वैसे ही रख दिया उन्होंने, x is as it is, alpha is यहाँ से alpha is tan inverse of 2/3, alpha is tan inverse of 2/3। now y is equal to, सिंपल हो गया आपका। now we find out derivative, x का डेरिवेटिव 1 आता है और ये tan inverse of 2/3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ये डिफिकल्ट है, ये नहीं समझ में आता मेरे को, तो 1 + 0 कैसे आया ये समझ में, तो तुम देखो, आई थिंक इट्स गॉट इट। अच्छा चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, अब बोलो समझ में आया नहीं आया, हैंड रेज करके। जिसके नहीं आया वापस एक बार समझाता हूँ। चलो मेरे को देखने दो कौन कौन हैंड रेज कर रहा है। रुको, रिजा के समझ में आया, नवेद के समझ में आया, अक्सर के समझ में आया, अनस के समझ में आया, हसन के समझ में आया, हुसैन के समझ में आया, मतीन के समझ में आया, आयान के समझ में आया, तस्लीम, रिफा और सोलिया रह गए। रिजा के समझ में आया, तस्लीम, रिफा और सोलिया के भी समझ में आ गया। रिफा के समझ में नहीं आया, रिफा है कि मोबाइल रख के चले गए? अच्छा है, और समझ में नहीं आया, चैट करते आ रहा नहीं आ रहा, एक बार भी चैट। चलो ओके, और सोलिया आया समझ में। कौन बचा सिर्फ? कोई तो बच गया, तस्लीम, चलो रिफा के समझ में आ गया। तस्लीम एंट्रीज करो, है कि गए चले गए? तस्लीम, लॉगिन करके चले गए क्या? कौन सी लास्ट स्टेप नहीं समझी? कौन सी लास्ट स्टेप? ये वाली डेरिवेटिव, ये कैसा आता है? ये वाला ये वाला नहीं समझा? ये सोनो बोलो, हैंड करके बोलो। ये वाला जो मैंने राउंड किया वो नहीं समझ में आया क्या? हैंड करके बोलो। ये क्या उसके पहले वाली? चैट करके बोलो, कुछ तो बोलो। कौन सी स्टेप नहीं समझी? मैंने रेड किया वो कि उसके पहले वाली? तस्लीम, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, उसके पहले वाली। ओके अच्छा, उसके पहले वाली मतलब ये, उसके पहले वाली मतलब भी अभी वापस बोलना पड़ेगा। उसके पहले वाली मतलब ये कि इसके भी पहले वाली?
जल्दी बोलो, बाकी सारी बच्चे आपकी वजह से वेट कर रहे हैं। यस, ये वाली नहीं समझ में आई। फाइन, क्या है इसमें? इसमें कुछ भी नहीं है, यही ना? ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से आया? मेरे को नहीं मालूम कहाँ से, इतना थोड़ी समझता मेरे को, डेली तो मेरे को आता तो मैं टीचर नहीं बनता क्या मैथ्स का। एनीवे, ये देखो, ये क्या आ गया? ये फॉर्मूला आ गया। ये साइन साइन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, है ना? क्या बचा? एक्स प्लस अल्फा। क्या बचा? एक्स प्लस अल्फा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? एक्स प्लस अल्फा। राइट, कौन चला गया भाई? मतीन, मतीन का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलो ठीक है, एक्स प्लस अल्फा आ गया। देखो एक्स प्लस अल्फा है, अब एक्स तो वैसे ही रख दिए, और अल्फा की जगह पे क्या लिखे? देखो यहाँ पे अल्फा की कीमत हमको मालूम है कितनी है। अल्फा की कीमत ये हमने निकाली है, tan इनवर्स ऑफ 2/3। अल्फा की जगह पे क्या लिखे? tan इनवर्स ऑफ 2/3। क्यों, कैसे कि नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल, एक्स प्लस अल्फा की जगह पे क्या लिख दिए? tan इनवर्स ऑफ यहाँ से 2/3। फिनिश, हमने दे दिया। चलो आगे। अब ये बचे हुए प्रॉब्लम्स आप दो है जो वो आप सॉल्व करो, आना चाहिए आपको। बचे हुए 2 प्रॉब्लम्स यू सॉल्व इट, लाइक टू मोर प्रॉब्लम्स। 3 ही है। cos इनवर्स है, इसमें क्या आएगा? 3/5 अलग करेंगे, 4/5 अलग करेंगे। सिर्फ ये इनवर्स स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए कुछ अलग मेथड है, आप देख लो क्या मेथड है। यहाँ पे भी a/√a² प्लस b थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है ना? देखो यहाँ कुछ भी नहीं, देखो 9 बाई इसका स्क्वायर आ गया, तो ये सारा सेम ही। देखो इसको भी अलग अलग कर लिया, अलग कर लिया। ये आप देख लो, नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा ही, है ना? तो दूसरा और तीसरा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सी, और मैं पूरे के पूरा पूरा मैं समझा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 घंटे में मैं पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। समझाना है, फट 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 समझा दूंगा। सी, मकसद हल नहीं होगा। हमारा मकसद है हमको जेई क्रैक करना है, हमको नीट क्रैक करना है ना? और क्रैक ऐसा वैसा नहीं करना है ना? ऐसा पागलपन जैसा नहीं कि कहीं भी छोटा मोटा कुछ तो कर दिया, ऐसा नहीं ना, डंकी की चोट पे ऐसा बन के दिखाने का कि बस कोई यकीन करे कि भाई ये है बच्चे, है ना? अपनी तो जिंदगी बनाने की, रिजॉन सर की भी बना देनी। अरे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, सर को चाय तो पिलाते नहीं कोई, पर चलो ठीक है। शुरू में तो किसने बोला? ईद मुबारक तक नहीं बोला किसने? अरे बाप, क्या बच्चे यार। अब याद आया मेरे को, इतने बच्चे में से 15 बच्चों में से एक ने भी ईद मुबारक नहीं बोला। चलो जानो, हमारे बच्चे बोलने जाओ। चलो ये सॉल्व करो आप, 3 प्रॉब्लम से 2 आप सॉल्व करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएगी हम लोग। नेक्स्ट टाइप एग्जांपल 5। मैंने बोला था कितने हैं? 6 है। these are 6 types, right? So first is over, you know that it is constant. Second is over, it is compound function plus inverse normal. Third one is inverse का inverse निकालने का अंदर we using the trigonometric formulas, कैंसिल करने का। फोर्थ वाला भी कैंसिल करने का, ये अंदर का अंदर कैंसिल करने का। पर कैसा कैंसिल करने का? कैंसिल कैसा करने का? फोर्थ वाला कैसा कैंसिल करने का अंदर का? 4/3 3/3 वैसा साइन को 3 सब्स्टिट्यूशन, अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन बोलने का, उसको याद कैसे रखने का? अल्फा सब्स्टिट्यूशन, अल्फा सब्स्टिट्यूशन, साइन अल्फा कॉस अल्फा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने का, राइट? और आखिरी में कहाँ गलत ध्यान भूल जाता? जो उसने बताया, तस्लीम को जो प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम कब आती मानो? जब हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना कहाँ? एग्जाम में। तो वो अचानक, क्योंकि एकदम अचानक टर्न है, तो अचानक याद नहीं रहता अचानक वाला टर्न, कि वो अच्छा वहां से सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो तस्लीम ने जो पूछा था वो सवाल बहुत सही था, कि उसको कहाँ समझ में नहीं आया। तो वो 2 मेथड, चौथी मेथड समझ में आई। फर्स्ट सेकंड दिख रही, सामने दिखनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ चारों मेथड, तो इस यहाँ पे जैसे हम मेथड लिखते हैं वर्ड में, ये मेथड सब लिखते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं भी लिख क्यों नहीं रहा हूँ? आई वांट यू टू इमेजिन एवरीथिंग, मोर यू इमेजिन मोर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फाइन, सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ प्रॉब्लम, अगेन इनवर्स प्रॉब्लम। इसमें वापस थोड़ा सा अलग सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो टेबल वाले सब्स्टिट्यूशन है। सो आई एम मूविंग टू द टेबल। टेबल ऊपर मैं बोला था नहीं, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम टेबल देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम टेबल देखेंगे, मैंने जो बोला था। सो लेट्स मूव टू द टेबल, लाइक दिस आर द टेबल, राइट? ये सब्स्टिट्यूशन है। अगर प्रॉब्लम अगर इस तरह से है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूट क्या करो आप? साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करो। x इज इक्वल टू साइन थीटा या x इज इक्वल टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करो। नीचे अपन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो x इज इक्वल टू tan x सब्स्टिट्यूट करो। एक ही बताता हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन सारे के सारे जितने सब्स्टिट्यूशन है उन्होंने क्या किया? एक जगह पे कंबाइन करके रखे। सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन जो एक जगह पे कंबाइन करके रखे, राइट? तो अब
एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तुमको समझ में आएगा मैं क्या बोला, है ना। सब्स्टिट्यूशन जो है वो टेबल के यहाँ से आगे, मतलब पांचवा जो प्रॉब्लम है, पांचवा और छठा वो उसका ही है, वो टेबल का है। ये देखिएगा आप, है ना, वो टेबल में लिखा था 1/x² नीचे आता है तो क्या सब्स्टिट्यूट करो, x इज इक्वल टू 10। काय के लिए नहीं बनाया वो टेबल, याद करने के लिए क्या ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। देखो ऐसा अगर प्रॉब्लम 1 नीचे x² है तो, या फिर वो जो टेबल में किया है उस तरह का अगर डिनोमिनेटर में है या उस तरह का अगर ब्रैकेट में है तो सब्स्टिट्यूशन क्या करने का, साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन कब करने का, कॉस थीटा कब करने का, टैन थीटा कब करने का। ज्यादातर ये 3 सब्स्टिट्यूशन ही है, बाकी हम देखेंगे वन बाय वन हम देखेंगे। पहले इसको समझ लेंगे, एक प्रॉब्लम को समझ लेंगे कैसा सॉल्व किया, फिर हम वो टेबल को वापस अच्छे से समझेंगे। शायद कल पढ़े या फिर बाद में भी पढ़ सकते हैं, अभी हुआ तो अभी करेंगे या ब्रेक के बाद कर सकते हैं, नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। सो लेट्स मूव इट बिकॉज अभी 10-15 मिनट बचे हैं तो जल्दी से इसको खत्म करना है। सो y इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू tan थीटा, x से यहाँ पे क्या डालना है, tan थीटा डालना है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट, तो y वैसी रह गया, sin इनवर्स वैसी रह गया, 2 वैसी रह गया, x की जगह पे क्या है tan थीटा, नीचे डिवाइडेड बाय 1 वैसी रह गया, प्लस 1 वैसी रह गया, प्लस x स्क्वायर की जगह पे tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे वापस आ गया, अब ये वापस क्या आ गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन है ट्रिग्नोमेट्री, क्या दैट इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ये आपको मालूम होगा, ये वापस कौन सा चैप्टर नंबर 11 का चैप्टर नंबर 2 and 3। सो y is equal to sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta। याद है कौन सा वाला किए थे ये अपन ने, कैसा किए थे, कैसा किए थे, थीटा प्लस थीटा करके, है ना। हाँ ठीक है, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा। मतलब अब तक का प्रॉब्लम वो सेम है जैसा पहला था। देखो चौथा और पांचवा में सेम है, सब्स्टिट्यूशन किया, तीसरा चौथा पांचवा सेम ही आ रहा है। फर्क क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन वाला है, पहला वाला डायरेक्ट था, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, दूसरा वाला न्यूमेरिकल नहीं क्या एडजस्टमेंट वाला। अब यहाँ पे आंसर थीटा में आता है, क्यों, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया। थीटा का तो नहीं निकाल सकते, हमको वापस काय में करना पड़ेगा, अपना ओरिजिनल प्रॉब्लम एक्स और वाई में था, थीटा हमने टेम्पररी लिया था, तो आंसर में थीटा नहीं चाहिए, तो वापस क्या करो, वापस क्या करो, थीटा की कीमत यहीं पे लिखनी है। देखो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी थीटा की कीमत लिख देनी। इसके पहले प्रॉब्लम में भी वैसे हमने लिखा था tan अल्फा इज इक्वल टू जो भी आया था, है ना, इज इक्वल टू, तो फिर लिखा था एक्चुअली क्या, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin। तो अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू निकाल के रखना, सब्स्टिट्यूशन किया थीटा निकालने का, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। डन, मैं क्लियर करता हूँ, एक बार वापस देख लो, 2 मिनट में समझ में आ गया। ये अलग टाइप है, कौन सा टाइप है, फिफ्थ है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिफ्थ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पता नहीं लोग बंद छोड़ के जा रहे हैं कि डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे पता नहीं। देखो अभी कौन कौन गया, मतीन और मलिक, साले, मतीन और साले बाहर चले गए, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आयान को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही पता नहीं। चलो देख लो आप ये प्रॉब्लम, देखो अगर समझ में आ गया तो यू कैन रेज योर हैंड सो दैट आई कैन मूव फर्दर। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें 10 प्रॉब्लम, करीब 9-10 प्रॉब्लम्स। ओके, अनस के समझ में आ गया, वेरी गुड। नवेद के समझ में आ गया, सन हुसैन के दोनों की समझ में आ गया, तस्लीम के, वेरी गुड वेरी गुड, अक्सर के समझ, सबके समझ में आ गया करीब करीब। वेरी नहीं समझ में आया तो अपना रिकॉर्डिंग तो है, अब रिकॉर्डिंग आप देख नहीं रहे हो एक्चुअली, देखो यार प्लीज, थोड़ा सा देखते जाओ तो मेरे को भी समझ में आता है कि बच्चे देख रहे हैं। चलो देखो सबके समझ में आ गया, पहला प्रॉब्लम समझ में आया। सो लेट्स गो फॉर सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम आप देखो, ओके सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। देखो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा आती है, टेबल में दिया है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा आती है। तो जैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे इनवर्स निकाल के रखने का, ये भूलने का नहीं, ये दो स्टेप ये जोड़िए, ये कॉइन के दो हिस्से है ना, कॉइन के रिडेंटेल है ये, छापा काटा है, छापा काटा, इसको भूलने का नहीं, ये छापे काटे को भूलने का नहीं। x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, जैसे ही x सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको निकालने का भूलने का, फाइन। सो दैट इज ओवर। तो आगे क्या किया, तो ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया, 2 ऐसे आ गया, x की जगह पे साइन थीटा है,
अंडर रूट आ गया, 1 आ गया, माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस 2 थीटा बचेगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा। फिर साइन 2 थीटा को वापस कन्वर्ट करने का कॉस में तो पाई बाई 2 माइनस करना पड़ता है। पाई बाई 2 माइनस कर लिए, साइन का कॉस बन गया। साइन का कॉस बन गया। क्यों मैंने कॉस किया? क्योंकि मेरे को कॉस चाहिए। इतनी सारी जद्दोजहद किस लिए की? मेरे को अंदर कॉस चाहिए, अंदर कॉस चाहिए, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है। कॉस किया, कॉस इनवर्स कॉस चला गया, मेरा आंसर आ गया। सारी 3 4 5 टाइप के प्रॉब्लम जितने भी है वो सारे क्या है, इनवर्स को कैंसिल करवाया, इनवर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, इनवर्स को हटा ही दिया, ना को चाहिए ही नहीं इनवर्स। इनवर्स को हटाने का तरीके से हम इसको सॉल्व करें, राइट। तो 3 4 5 तीन प्रॉब्लम टाइप नंबर 3, प्रॉब्लम टाइप नंबर 4, प्रॉब्लम टाइप नंबर 5। In all these three types, we are removing cos inverse by 3 different methods. First, we have removed it with normal trigonometric function. Second, we have removed with वो अरिथमेटिक एडजस्टमेंट 3/4 का 5/4 का अरिथमेटिक एडजस्टमेंट। और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन। कौन से सब्स्टिट्यूशन? tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, ऐसे अलग-अलग सब्स्टिट्यूशन। सो दीस आर द सब्स्टिट्यूशन। सो लेट्स सी, फाइन। सो ये सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं। पहले में अगर नीचे 1 + x² है तो tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। अब √1 - x² है तो √1 - x² है तो cos, आप यहाँ cos थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और sin थीटा करने का। sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया, cos है तो sin थीटा करने का, sin है तो cos करने का। वो देखते हैं पहले। चलो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो मूव इट, विल सी इट, राइट। ठीक है। सो लास्ट फ्यू मिनट्स, फाइन। तो फिर मगरिब की अजान का ब्रेक लेंगे, मगरिब की नमाज का ब्रेक लेंगे हम, और फिर मगरिब की नमाज के बाद 7:30 को वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो लेट्स 2 मिनट में तीसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो आप उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम्स है आप देख सकते हैं, राइट। तीसरा हो गया, दूसरा देखिए। y = cosec इनवर्स 1/3x - 4x³ क्या सब्स्टिट्यूट किया? x = sin थीटा। लेट्स चेक, x = sin थीटा। सो थीटा = sin इनवर्स ऑफ x। मेरे को ना ये जोड़ी याद रखनी है, 2 साइड्स ऑफ y। ठीक है। सो दिस इज sin थीटा सब्स्टिट्यूट करो, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, sin थीटा आया। ये फार्मूला मालूम है अपने को, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा इज sin 3 थीटा। sin क्यूब sin कैंसिल हो गया। सो दिस इज व्हाट इज, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई थिंक दिस इज सिंपल, फाइन। सो दिस इज आल्सो ओवर। लेट्स चेक विद फोर्थ। आप देखो 10 प्रॉब्लम्स है। ये दिस विल बी द होमवर्क फॉर यू। दिस विल बी, जो बच्चे मैं जो बोल रहा हूँ आप खुद करो, ये करो आप। और होमवर्क करो मतलब करना ही है, और मुझे भेजना है। क्या भेजना है? मेल भेजना है। मेल भेजोगे तो ही मुझे समझ में आएगा आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और कर भी रहे हैं तो सही है गलत है, या फिर छोटी छोटी स्मॉल मिस्टेक्स उसका करेक्शन हो सकता है। तो चौथा वाला प्रॉब्लम आप देखो, पांचवा वाला देखो, सिंपल है। पांचवे वाले में क्या उन्होंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, पहले उसको सिंप्लीफाई किया और फिर सब्स्टिट्यूट किया। छठे में भी पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और फिर सब्स्टिट्यूट किया। है वही, थोड़ा सा पहले एक स्टेप सब्स्टिट्यूट करने से पहले एक स्टेप बढ़ रही है थोड़ी सी। छठे में भी, सातवें में भी सेम है, सब्स्टिट्यूट करने से पहले एक छोटी सी स्टेप बढ़ रही है। दिखने में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है कुछ नहीं, जान नहीं है उसमें। ये वाला तो बहुत अच्छा है, आठवां वाला। ये कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन? पहले वाला और इसका, दोनों का सब्स्टिट्यूशन भी है और ये नंबर भी है। सब्स्टिट्यूशन भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, और ये नंबर वाला भी है। दोनों के कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है, मतलब चौथा और पांचवा है ना। चौथा और पांचवा दोनों का साथ में मिलकर पांचवे में आ रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड, राइट। सो ये भी अच्छा है, आठवां वाला भी अच्छा है। सो लेट्स मूव अहेड, राइट। नाउ दिस इज 9th। आप देखो 9th और दिस आर द 9th प्रॉब्लम। आप देखो, आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह 7:30 को हम एग्जैक्टली 7:30 7:35 ज्यादा से ज्यादा 7 हम विल स्टार्ट। फाइन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। 7:30 विल स्टार्ट।